सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई एडवोकेट अंकुश खन्ना। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ स्टूडेंट्स की, जो लॉ करने के बाद AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को पास करते हैं। ये एग्ज़ाम कितना ज़रूरी है हमारे लिए आप सबको पता होगा अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो। अब की बार जो AIBE 19 हुआ उसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो पास नहीं कर पाए। वो पास क्यों नहीं कर पाए इस पर भी बात करेंगे, और अब जो होगा उसको कैसे पास कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। AIBE 20 जो होने वाला है, हमेशा से डेट एग्ज़ाम की आगे पीछे हो जाती है। दिसंबर जो टाइम रहता है नॉर्मली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का, मगर वो कभी जनवरी तक भी चला जाता है। तो AIBE 20 के लिए आपको अभी आपके पास बहुत ही पर्याप्त टाइम है, इनफ टाइम है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से पास कर सकते हैं। आपका जो पर्पस है वो सिर्फ ये पास होना नहीं होना चाहिए। आपकी जो नॉलेज बढ़ेगी एग्ज़ाम के बाद, वो नॉलेज आपके आगे तक आपकी वकालत में काम आएगी। इसके अलावा अगर जो लोग AIBE 19 के फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। कहाँ कहाँ पे कमी रही, एग्ज़ाम को पास कैसे नहीं कर पाए, कहाँ पर चूक हुई, क्या उन्होंने तैयारी बुक से करी थी या फिर उन्होंने बेयर एक्ट परचेज़ करे थे। बेयर एक्ट परचेज़ करे थे तो कौन से राइटर के परचेज़ किए थे। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ। बताने का जो मकसद है वो सिर्फ ये कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, ताकि जो आपकी 3 साल और 5 साल की वकालत में मेहनत लगी, लॉ करने में मेहनत लगी, वो टाइम आपका आगे और बर्बाद ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम अगर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आपको COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप एक वकील हैं, पहले जब आप वकालतनामे भरते थे तो केवल आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से काम हो जाता था, जो अब नहीं होगा। उसमें अब आपका एक COP की आपको एक स्टैंप बनवानी पड़ेगी, COP नंबर की, और एक आपके रजिस्ट्रेशन नंबर की। 2 मोहरें लगेंगी, तब जा कर के वो वकालतनामा आपका जो है अटैच किया जा सकता है। तो बात करते हैं कि जो लोग पास नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ कहाँ कमी आ रही है। देखिए, कमी सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की कमी रही है। टाइम मैनेजमेंट आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट बनाकर चलना पड़ेगा। एग्ज़ाम जब आप देने बैठते हैं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके जो टाइम है आपके पास वो लिमिटेड है। एक क्वेश्चन में हमें कितना समय देना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को स्किप करके सेकंड क्वेश्चन पे चले जाएं। इसके अलावा आपको जो बैरेक्ट्स लेने हैं वो लेटेस्ट एडिशन के लेने हैं। जिस भी शहर में आप रहते हों, जिस भी स्टेट में आप रहते हों, अगर आपके नज़दीकी किसी भी जगह पर इस तरह के कोई बैरेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं जो लेटेस्ट हैं, तो फिर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या फिर आपका कोई जानने वाला, जैसे अगर उत्तर प्रदेश के आप वकील हैं तो आपका कोई जानने वाला प्रयागराज के आसपास रहता है, लखनऊ के आसपास रहता है, वहाँ मिल जाते हैं ईज़िली। दिल्ली में तो ईज़िली अवेलेबल है ही है, और बाकी स्टेट्स में MP में भी ईज़िली अवेलेबल है। कुछ गांव साइड की अगर हम बात करें, कुछ रूरल एरिया की बात करें, जैसे कि बिहार या फिर आगे, तो इन जगहों पर शायद मुश्किल हो तो उनको पटना जाना पड़ सकता है, या फिर झारखंड की तरफ वो देख सकते हैं। तो लेटेस्ट एडिशन के बैरेक्ट आपको कैरी करने होंगे अपने साथ, जिसमें नोट्स कम से कम हों। इसके अलावा आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर ये आपके लिए शायद एक नई वीडियो है, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मेरी कुछ बातों को आप ध्यान में रखिएगा, आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। अगर आपका पहला अटैम्प्ट है या फिर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, दोनों ही केस में आपको टोटल बैरेक्ट्स अपने साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में लेके जाने पड़ेंगे। जो भी हैं सब्जेक्ट, 19 सब्जेक्ट्स अप्रॉक्स हैं हमारे पास, वो लेके आपको जाने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको इंडेक्स रटा होना चाहिए कि कौन से CRPC का जो क्वेश्चन है या फिर IPC या BNS का जो क्वेश्चन है, वो इंडेक्स में से ही क्वेश्चंस होते हैं सारे। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उस पर CRPC लिखा है तो आपको CRPC की बैरेक्ट खोल के देखनी है। आपको देखना है कि अगर उसमें एविडेंस के बारे में कुछ लिखा है तो आपको एविडेंस एक्ट उठाना है, उसका इंडेक्स देखना है, उसके इंडेक्स में पेज नंबर देख करके आपको आंसर ईजिली मिल जाता है। इस तरह से 40 नंबर तो आपको ईजिली मिल ही जाते हैं। इस बार पासिंग परसेंटेज आपका 45 था, शायद आगे भी 45 ही रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए,
और SC ST के लिए आपका जो रहेगा वो करीब करीब 40 के आसपास रहेगा। तो उसके अलावा बैरेक्ट्स आपने ले लिए। अब आपको अभी क्या करना है, पुराने जितने भी सैम्पल्स हैं आपके पास, AIV 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 एटलीस्ट, इतने आप बैरेक्ट्स निकालिए, नेट से निकालिए, गूगल से निकालिए, उसको प्रिंट कराइए साइबर कैफ़े में जा कर के, उसको अपने पास रखिए। उसको आप जब पास रखेंगे उसके साथ आप बैरेक्ट रखिए और फिर कोशिश कीजिए कि उस बैरेक्ट से उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। आप देखिएगा कितना टाइम लग रहा है। अगर आपने पुराने सारे सैम्पल्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो फिर आपको ट्रिक तो पता चल जाएगी कि पास होने की ट्रिक्स क्या है। बेशक पुराने सैम्पल पेपर में से एक भी क्वेश्चन ना आए, रिपीट क्वेश्चन आता नहीं है इसमें, तो आप इस उम्मीद में मत रहिएगा कि आप कोई रिपीट क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं है। आ भी सकता है लेकिन नहीं आता है। कोई भी बुक ऐसी मत लेके जाइए एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको कंफ्यूज करे, क्योंकि बहुत से राइटर्स अलग अलग बुक लिखते हैं, बनाते हैं, सबका अलग रहता है, मगर ईजी जो आप समझ सके, पढ़ सकें और आपको ईजिली आंसर मिल जाए, ऐसी कोई बैरेक्ट्स आप खरीदिए और उसको लेके जाइए, जो भी एडिशंस हों लेटेस्ट के। प्रोसेस आपको कैसे पता चलेगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, वेबसाइट जो है अपनी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम आप चेक करते रहेंगे, जब कभी भी आएगा वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एग्ज़ामिनेशन डेट्स होती हैं, वो डेट पर एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद एक आंसर की रिलीज़ की जाती है, उससे आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है उनकी आंसर शीट से, तो आपको ऑब्जेक्शन रेज़ करना होगा। ऑब्जेक्शन रेज़ करने के बाद आपको फाइनल आंसर की मिलेगी और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। तो साथियों, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आगे आने वाला जो समय है वकीलों के लिए वो टफ़ हो सकता है, क्योंकि वकालत का प्रोसेस बहुत ही लेंदी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। ईज़िली हर व्यक्ति वकील बन नहीं सकता। आने वाले समय में जो टैलेंटेड होगा, जो वाकई नॉलेज रखता होगा, वो पास होगा। जो सिर्फ नाम के लिए वकालत करना चाहते हैं, शायद उसके लिए मुश्किल हो सकता है। कोई सवाल है आपका तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सकें। फिर मिलूँगा एक नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।